गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। अब देखिए, एसआई यूनिट हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होती है? फैराड। अब देखिए 1 फैराड की डेफिनेशन। 1 फैराड क्या होता है? द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड। 1 फैराड इफ 1 कूलम चार्ज, अगर 1 कूलम चार्ज रेजेज इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। कोई कंडक्टर है, उसमें 1 कूलम चार्ज दें तो वो इस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज कर दे तो वो होता है 1 फैराड। 1 फैराड इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1 वोल्ट। ओके, तो क्या होता है? सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, क्यू की 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। ठीक है, अब हम करेंगे कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमने ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया, ये इसका सेंटर ओ, रेडियस आर। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्प्रेड कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज। दिस चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर वेदर दिस स्फीयर इज होलो और सॉलिड। स्फीयर कैसा भी हो, होलो भी हो सकता है या फिर सॉलिड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। कुछ भी ले लीजिए आप। ओके, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज सेम as the sphere behaves as if the entire charge was concentrated at the center of the sphere। इसका मीनिंग क्या हुआ? अब देखिए पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, ये कोई स्फीयर है, इसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा? अगर जो एंटायर चार्ज है इसके सेंटर पे आ जाए उसके इक्वल होगा। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेंटर पे सारा चार्ज कंसंट्रेट हो जाए उसके इक्वल होगा। ठीक है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर ये पढ़ चुके हैं हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। V = 1/4πε0 Q बाई आर हो चुका है ये। बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C = Q बाई V। ठीक है, ये आपको पता है C = Q बाई V फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है? V = 1/4πε0 Q बाई आर, सेकंड C = Q बाई V। अब देखिए दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या है? फर्स्ट इक्वेशन V = 1/4πε0 Q बाई आर और C = Q बाई V। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। C = Q बाई 1/4πε0 Q बाई आर, Q से Q कैंसिल किया जाएगा, 1/4π ही ऊपर जाएगा, 4πε0 आ जाएगा। C = 4πε0 R। इससे क्या कह सकते हैं? C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। अब देखिए, अब हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस में किया था हमने, वहाँ पे रेजिस्टेंस को मेजर करने वाला डिवाइस रजिस्टर। सिमिलरली यहाँ कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस को मेजर करने वाला डिवाइस कैपेसिटर। ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने वाले डिवाइस का नाम ही क्या है? कैपेसिटर। अब देखिए, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर इन विच द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग द साइज। अगर ये कंडक्टर है, इसका हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो जरूरी नहीं है इसका साइज इंक्रीज करें, बगैर साइज इंक्रीज किए भी इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कैसे इंक्रीज होगा। प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल में वर्क करता है? कैपेसिटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज एप्रिशिएबली व्हेन एन अर्थ कंडक्टर इज ब्रॉट नियर इट। अब पता चलेगा कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज एप्रिशिएबली व्हेन एन अर्थ कंडक्टर, अगर हम अर्थ कंडक्टर को उसके पास लाएंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आ जाता है कई बार एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके लिए क्या ड्राइव करना है? एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ड्राइव करना है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक हम पढ़ चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक साथ साथ इंसुलेटर विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था ये। अब देखिए, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, अपोजिटली चार्ज किए, पॉजिटिवली चार्ज किए, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये प्लस है तो प्लस सिग्मा, इस साइड माइनस सिग्मा। ये हमने एप्लीकेशन ऑफ कोज लॉ का लास्ट एप्लीकेशन भी किया था। अब देख, लेट ए पैरेलल, ये थ्योरी है। लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 थिन कंडक्टिंग प्लेट A and B एंड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। देख लीजिए आप,
द प्लेट कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों, प्लस क्यों, यहाँ प्लस क्यों, यहाँ माइनस क्यों। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, d। लेट a be the area of each plate and d be the separation between the plates। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यों भाई है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यों भाई है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स इन फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम कर चुके हैं कहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। इसीलिए गॉस लॉ की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ई नॉट एप्सिलॉन नॉट पता है आपको क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज रिमेन यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स। ये जो हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज लिया ये यूनिफॉर्म रहेगा और हमेशा परपेंडिकुलर टू दी प्लेट रहेगा, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं ई इक्वल्स टू, ये क्या होता था, डी वी बाई डी आर होता था। तो यहाँ पे वी बाई डी, डिस्टेंस डी है ना, तो वी इज इक्वल्स टू ई डी हो जाएगा। ई की वैल्यू क्या है, देखिए सिग्मा क्या था, सिग्मा की वैल्यू हमने लास्ट में डिस्कस की थी ना, ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए सिग्मा की वैल्यू क्या थी, क्यों भाई है, और ई की वैल्यू क्या थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ई की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ पुट कीजिए, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए दोबारा यहाँ पे, क्यों भाई, ए इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वी की वैल्यू क्या आ गई, क्यों डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब हमें क्या निकालना था, कैपेसिटेंस का डेरिवेशन ड्राइव करना था। तो सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है, तो रख दीजिए क्यू बाई वी की वैल्यू क्यू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट ए। तो क्या देखिए उसे क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी, और डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट द प्लेट्स आर हेल्ड इन एयर। ये क्या है, कैपेसिटेंस है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब दो प्लेट्स एयर में हो, मीन्स फ्री स्पेस में हो। अगर फ्री स्पेस में नहीं होंगी तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, मीडियम के लिए कांस्टेंट आ जाएगा ई, एम मान सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एम, एप्सिलॉन नॉट नहीं मानेंगे, एप्सिलॉन मानेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ लेते हैं अब हम। व्हेन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ई आर, ठीक है ना। अब हमने ये जो डेरिवेशन किया था ये था किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। अब हमने डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया, तो देखिए ये आप कहेंगे के एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, तो ई आर बाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता था, के ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ई आर की वैल्यू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो ये रख दिया के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये है अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें तो, ओके। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, वैसे हम डाइलेक्ट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं, हम कैपेसिटेंस की टर्म में डिस्कस करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स टू कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर विद एयर। मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक, एक तो फर्स्ट जो डाइलेक्ट्रिक में है मीन्स जिसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया उसको मान लेते हैं C1, और जो एयर या फिर फ्री स्पेस में है उसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2, ठीक है। तो क्या किसके इक्वल आ जाएगा, C1 बाई C2, मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक बाई कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन फ्री स्पेस या फिर एयर कह सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई के या फिर एप्सिलॉन आर, ओके। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस देखते हैं। अब हम देखिए पहले डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, बाद में थ्योरी के पास जाएंगे। ये एक स्फीयर माना, इसका नाम दे दिया P, एक बड़ा स्फीयर माना, क्यों, ये रेडियस R, R नहीं है रेडियस, यहाँ पे ये देखिए हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे इसलिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ओके। तो ये डिस्टेंस मान लिया R, कैपिटल क्यू की जो रेडियस है वो B है और P की जो रेडियस है वो A है। अब देखिए थ्योरी देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है।
लेट पी एंड क्यू बी द टू स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। पी और क्यू को क्या है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर एज शोन डायग्रामेटिकली। ये हो चुका है। ए एंड बी देयर रेस्पेक्टिव रेडियाई, पी की रेडियाई ए, क्यू की बी। लेट a charge q be given on the inner shell, so minus q charge will be induced on this inner surface of the shell q whose outer surface is charged। यहाँ हमने पॉजिटिवली चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया p के आउटर सरफेस पे हमने क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज। तो q के इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और जो बाहर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा हमने इसको अर्थ कर दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो जाएगा। अब देखिए ई ऑन द स्फेरिकल शेल, गॉसियन स्फेरिकल शेल, ये गॉसियन स्फेरिकल शेल है, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और डी वी क्या होता है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी वी बाई डी आर। तो डी वी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ई डी आर। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी। देखिए क्या था, इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर था, इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर। तो यहाँ से डी वी, ये देखिए यहाँ डी वी निकाला हुआ है, डी वी इज इक्वल्स टू डी वी। आप कहेंगे डी वी ही क्यों निकालना, क्योंकि सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई वी। हमें कैपेसिटेंस निकालना है, डी वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डी आर। हमें फुल सरफेस के लिए निकालना है तो इंटीग्रल कर देंगे लिमिट ए टू बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, रेडियस चेंज हो रही है, मींस चेंज क्या हो रही है, एक पी की क्या है ए और क्यू की बी। तो इंटीग्रल डी वी इजिकल्स टू इंटीग्रल ई डी आर लिमिट ए टू बी। तो डी वी का इंटीग्रल बी इजिकल्स टू ए टू बी ई डी आर। अब ई की वैल्यू क्या थी, ई इजिकल्स टू क्या था, यहाँ लिख लेते हैं, इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करेंगे तो इज इक्वल्स टू 1/4, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। ये कांस्टेंट, तो ये ऊपर जाएगा तो r⁻² हो जाएगा डी आर। अब देखिए हमने इंटीग्रल ऑफ x⁻n पढ़ा था, क्या होता है इंटीग्रल x⁻n का, ये होता है ना x⁻n+1 बाई n+1। तो यहाँ पे -2 + 1 -1 हो गया ना, n की वैल्यू -2 है और r -2 + 1 r⁻⁻1 तो नीचे आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाई r माइनस। अब देखिए लिमिट पुट कर दिया, पर लिमिट b -1 बाई b +1 बाई a। अब ऐसे कहीं प्लस कहाँ से आया, तो ये माइनस और अंदर भी माइनस था तो प्लस हो गया, तो 1 बाई a -1 बाई b लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एलसीएम ले लिया, b - a बाई a b, यह आ गया। अब हमें क्या निकालना था, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्यू बाई v। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, a b बाई b - a। तो क्या आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a b बाई b - a। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब देखिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की ग्रुपिंग डिस्कस करेंगे। हमने क्लास 10th में ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स डिस्कस किया था ना, पढ़ चुके हैं हम क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अब देखिए कैपेसिटर इन सीरीज, द कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। कब कहेंगे सीरीज में कनेक्ट, रजिस्टर हो कब कहते थे, जब वो एंड टू एंड कनेक्ट होते थे। सिमिलरली between 2 point when we can proceed from one point to other only through one path, एक ही रास्ते से हम आगे चल सके, ऐसे मीन्स एंड टू एंड कनेक्ट हो, ठीक है ना। और हमने 3 कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट कर दिए, फर्स्ट कैपेसिटर C1, सेकंड C2, थर्ड C3। अब देखिए हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में ये क्लास 10th का टॉपिक है थोड़ा सा। सीरीज में करंट सेम होता है या वोल्टेज सेम होती है, बताइए क्या सेम होता है सीरीज में। सोचिए हमने क्लास 10th में रेजिस्टेंस में क्या कांस्टेंट किया था,
जब रेजिस्टेंस का डेरिवेशन किया था, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है वोल्टेज, सीरीज में होता है करंट कांस्टेंट और पैरेलल में वोल्टेज, क्योंकि करंट तो सीधा जाएगा ना, ब्रांच तो है ही नहीं, यहाँ से भी करंट आई गया, यहाँ से भी आई, कोई ब्रांच में थोड़ी कन्वर्ट हो रहा है। इसका वोल्टेज मान लिया V1, V2 और V3, ठीक है। इस थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 कैपेसिटर। देखिए C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V। तो यहाँ से V क्या गया, Q बाई C। यहाँ हमने कैपिटल Q माना था ना, यहाँ लिखा नहीं मैंने, फर्स्ट का Q1, Q2 और Q3। तो V1 की वैल्यू क्या जाएगी, Q बाई C1। सॉरी मैंने आपको क्या कहा था, करंट सेम रहेगा, तो करंट सेम रहेगा तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q हो गया। तो V1 इज इक्वल्स टू Q बाई C1, V2 Q बाई C2 और V3 Q बाई C3। और देखिए C इक्वेलेंट मीन C मान लेते हैं Q बाई V के इक्वल होता है, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, तो V क्या जाएगा, Q बाई C इक्वेलेंट। और यहाँ पे जो V1, V2, V3 किसके इक्वल है, V के, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एज पोटेंशियल ड्रॉप V across the combination is the sum of potential drop V1, V2, V3 across C1, C2, C3 respectively। तो V is equals to V1 plus V2 plus V3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी पूरी, सेकंड इक्वेशन ये थी V is equals to Q बाई C, एंड थर्ड इक्वेशन ये। तो क्या हो जाएगा, Q बाई C इक्वेलेंट। देखिए V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू क्या थी, Q बाई C इक्वेलेंट, V1 की Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 हो गया। अब देखिए तो यहाँ Q बाई C इक्वेलेंट Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो यहाँ से Q को मिलने के Q से Q कैंसिल, 1 बाई C इक्वेलेंट क्या गया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और हम क्लास 10th के बारे में, 10th क्या हमने 12th में भी, फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, आर इक्वेलेंट इन सीरीज क्या होता है, R इक्वेलेंट R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn। और यहाँ पे C इक्वेलेंट क्या है, 1 बाई C इक्वेलेंट, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3 प्लस अप टू 1 बाई Cn। तो इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि R पैरेलल की वैल्यू आती थी ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस अप टू 1 बाई Rn। ठीक है, अब देखिए ये कुछ थ्योरी है, देख लीजिए आप। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, आज का लास्ट टॉपिक होगा। द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन एनी टू पॉइंट इफ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अलोंग डिफरेंट पाथ। सीरीज में क्या था, अलोंग सेम पाथ या अलोंग डिफरेंट पाथ। अब देखिए हमने पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया, इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, डिफरेंट पाथ है ना, ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से, ये यहाँ से। अब देखिए पैरेलल में हमेशा क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज। तो इनके अक्रॉस हमने मान लिया वोल्टेज V। तो Q1 इज इक्वल्स टू C1V आ गया, Q2 इज इक्वल्स टू C2V और Q3 C3V। और यहाँ पे हम KCL लगाएंगे। KCL हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये तो वैसे भी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ से Q1 आ रहा है, Q2 Q3 तो निकलेंगे तो इक्विवेलेंट सम ही निकलेगा, Q1 प्लस Q2 Q प्लस 3। तो ये हो जाएगा। और Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट V, क्योंकि C इज इक्वल्स टू Q बाई V।
तो Q इज इक्वल्स टू CV। तो C इक्वेलेंट इंटू V इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो C इक्वेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। क्या है, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज और सीरीज के कॉम्बिनेशन में क्या था, द रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल। ये क्या था, रेसिप्रोकल, और रिजल्टेंट कैपेसिटी का भी रेसिप्रोकल। और इसमें resultant capacity of a number of capacitors connected in parallel is equal to sum of their individual capacitors, means directly sum, कोई रेसिप्रोकल नहीं है इसमें। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।